नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आपकी भी एलआईसी की पॉलिसी है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में आपने पॉलिसी करवा रखी है? तो ये जो एक बात है वो आपके बड़े काम की बात है। अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में आपने पॉलिसी ले रखी है और आप उसका प्रीमियम भरने में लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कि आज पैसा नहीं है या आज नहीं भर के मैं कल भर दूंगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेट फीस ही देनी पड़ेगी ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि पॉलिसी का ग्रोस पीरियड ख़त्म होने के बाद भी, मतलब अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो आपको 1 मंथ का ग्रोस पीरियड मिलता है, और अगर आप मंथली प्रीमियम भरते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रोस पीरियड मिलता है। अगर उस ग्रोस पीरियड के अंदर आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है वो ख़त्म हो जाता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी अगर कल को कुछ होता है, डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, तो वो क्लेम नहीं देने के लिए इनकार कर सकती है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैं एक लेडी से मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एलआईसी में, उनके हस्बैंड की एलआईसी में पॉलिसी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ का क्लेम एलआईसी ने नहीं दिया। तो मैंने उनसे पॉलिसी नंबर लिया कि शायद मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, और जब मैंने इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड ने टाइम से प्रीमियम नहीं भरा था, 2 दिन लेट हो गए थे। इसकी वजह से उनका जो डेथ क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया था। दोस्तों, 15 सितंबर 2019 से लेके 15 अगस्त 2019 से लेके 15 सितंबर 2019 तक उन्हें प्रीमियम भर देना था, लेकिन बंदे ने प्रीमियम नहीं भरा और 17 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, 15 सितंबर उनका लास्ट डेट था प्रीमियम भरने का, और सिर्फ 2 दिन सिर्फ लेट हुए और उनकी वाइफ को कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसे तो कई किस्से हैं जिससे पॉलिसी होल्डर की लापरवाही की वजह से उनके परिवार को क्लेम नहीं मिलता। तो आप सब एलआईसी का प्रीमियम या किसी और कंपनी का प्रीमियम आप सब टाइम पर भरिए। और एलआईसी लेने का हमारा खास मकसद, या इंश्योरेंस लेने का हमारा मकसद बचत तो होता ही है, लेकिन साथ ही एक और मकसद होता है कि कल को हमें अगर कुछ होता है तो हमारे परिवार को एक फिक्स अमाउंट मिले जिससे उनकी फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो सके। अगर मेरी बहनें मेरी ये बात सुन रही है तो वो ध्यान रखें कि उनके हस्बैंड अपनी एलआईसी की पॉलिसी का या इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम टाइम से भर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान रखें। और क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो एलआईसी की पॉलिसी एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगी अगर टाइम से प्रीमियम नहीं भरा है तो। और अगर यही प्रीमियम वो टाइम से भरते हैं तो ऐसे समय में एलआईसी से ज़्यादा सच्चा और अच्छा दोस्त और कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे घर में सब मांगने वालों की लाइन लगी होती है, दूध वाला, पेपर बिल, लाइट बिल, स्कूल की फीस, वैन वाले की फीस, ये सब चीज़ें जब आती हैं और उस समय हमारे पास फाइनेंशियली कोई हेल्प करने को राज़ी नहीं होता, तो उस समय सिर्फ एक बंदा हमारे घर पे आता है जो हमें फाइनेंशियली हेल्प करता है, और वो है एलआईसी एजेंट। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी एजेंट। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि पॉलिसी का प्रीमियम टाइम से भरा जाना चाहिए। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपना प्रीमियम टाइम से भरिए। इस बात को लेकर लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर मेरे एजेंट भाई बहन मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो वो भी अपने क्लाइंट को इस बारे में बताएं। क्योंकि अगर वो क्या सोचते हैं कि हम आज प्रीमियम नहीं भरे, कोई बात नहीं, हम पेनल्टी के साथ में बाद में प्रीमियम भर देंगे, लेकिन इस चीज़ का खामियाजा उनके परिवार को बहुत महंगा पड़ जाता है। ये पेनल्टी उनके परिवार को बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।